मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। उधर राजस्थान में भी भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं। उनका शपथ ग्रहण एक दिन के बाद यानी कि 15 दिसंबर को होना है। नई सरकार को लेकर तीनों ही राज्यों में सरगर्मियां तेज हैं। मंत्रियों की लिस्ट को लेकर कई नाम इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं। फिलहाल ये तीन अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के आज शाम को कमान संभालेंगे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। मोहन यादव का शपथ ग्रहण कुछ ही देर में होगा। दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं। मोहन यादव के जरिए एक बड़ा संदेश यूपी बिहार की राजनीति में भी देने की कोशिश, पिछड़ों को साधने की एक कवायद भारतीय जनता पार्टी की। जबकि एक ब्राह्मण चेहरे भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के बनाए गए हैं। 15 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहली ही बार विधायक चुने गए और पहली बार में जिस तरह से उनका सिक्का जमा है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव अब से कुछ ही देर के बाद शपथ ग्रहण लेते हुए दिखाई देंगे। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार और यहां पर आपको इंडिया का मैप दिखा रहे हैं और उसके जरिए बता रहे हैं कि 2018 में जो तीनों राज्य गवा चुकी थी भारतीय जनता पार्टी, 2023 में किस तरह की शानदार वापसी उसकी ओर से की गई है। और अब तीनों ही राज्यों से 2024 की राजनीति को साधने की कोशिश और कवायद यहीं से शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज सुबह 11:30 बजे तय किया गया है। एमपी में मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री बनेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। सभी की लिस्ट पहले ही आ चुकी है। ताकत दिखाए जाने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां पर की जाएगी। सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके इतिहास का वाकई आज गौरवशाली दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास के नए आयाम गढ़े माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से नई शपथ लेने जा रहा हूं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जिस ढंग से देश उन्नति कर रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। ये सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं, हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री पटेल साहब आ रहा है, 11 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री आ रहा है। ये इस घड़ी का एक वाकई ये बहुत अलग क्षण होगा। मैं उस इंद्र की सभा में तो हम सब कभी कल्पना ही करते हैं, लेकिन ये लघु इंद्र की सभा की तरह आज ये शपथ समारोह रहेगा। तो मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही देर में शुरू होगा। सीधे रुक करेंगे पीयूष मिश्रा, इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरुण साहब उनके साथ मौजूद हैं। आज शपथ समारोह का दिन है, उनसे बातचीत कीजिए, क्या है तैयारियां? बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, आपको बता दें कि पिछले 14 महीने से अरुण साहू काफी एक्टिव रहे और आज जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी जो है सरकार बनाई जा रही है। 54 सीटें बीजेपी की आई छत्तीसगढ़ में। सर, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। 14 महीने में हमने देखा कैसे आपने जद्दोजहद की। आज खबर भी है कि आप शपथ भी लेने वाले, क्या कहेंगे आप? वास्तव में प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज मेरे लिए ऐतिहासिक दिन है और गौरवशाली दिन है। एक चुनौती के समय में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जी जान से मेहनत की। छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया और वोट प्रतिशत के हिसाब से, सीटों के हिसाब से ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और इस ऐतिहासिक पल को और यादगार बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, अनेक राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री और विशिष्ट जन आज के शपथ समारोह के साक्षी बनने वाले हैं। और प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरे लिए आज अत्यंत गौरव का क्षण है जब भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत
ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त करने के बाद आज शपथ समारोह होने वाला है। जैसे ऐतिहासिक जीत हुई है, आज का शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। सरकार बनते ही सबसे पहला काम क्या करेगी आपकी सरकार? छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त हो, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ठीक हो, माताएं बहनें सुरक्षित रहें और मोदी की गारंटी देने की शुरुआत हम करने वाले हैं। अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का निर्माण हम करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, छत्तीसगढ़ समृद्ध बने, छत्तीसगढ़ विकसित बने, इसके लिए पूरी कमिटमेंट के साथ, संकल्प के साथ, प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो। आज ही महादेव बेटिंग ऐप के जो प्रमोटर हैं रवि उत्पल, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इस पूरे वाक्य को आप किस तरह से देखते हैं और क्या सरकार जो आरोप लगे थे भूपेश बघेल के खिलाफ 500 करोड़ रुपए लेने के क्या उसको लेकर भी आगे कार्रवाई करेगी? निश्चित रूप से मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जनता को लूटने वाले, जनता के गरीब जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने वाला कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से, कड़ाई से कार्यवाही करेंगे। अभी तो हम प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, 5 बजे के बाद क्या हम उप मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है। उप मुख्यमंत्री बनाना, मंत्री बनाना, किसे बनाना, ये उनका विशेषाधिकार है। लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरे लिए आज बहुत ही गौरवशाली दिन है। वैसे तो इनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, मान नहीं रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काफी खुश हैं, कह रहे हैं कि ये तो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि उप मुख्यमंत्री कौन बने। ठीक है। और ना सिर्फ अरुण साहु बल्कि विजय शर्मा, ये 2 लोग जो हैं और शपथ लेंगे चित्रा आज। ठीक है, आगे और जानकारी के लिए मैं आपके पास आती रहूंगी पीयूष। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में भी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, पूजा पाठ की तस्वीरें सामने आ रही है। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त पूजा पाठ करते हुए, यकीनन महाकाल का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। महाकाल की नगरी से आते हैं, उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार हैट्रिक लगाकर चुनावी मैदान में वो उतरे। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट होता है। जरा सोचिए किस तरह का आशीर्वाद भगवान का उनको मिला है। जब मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि भगवान महाकाल का भी आशीर्वाद मिलेगा, प्रधानमंत्री का भी, और गृह मंत्री और अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी नाम लेते हुए वो दिखाई दे रहे थे। फिलहाल यहां पर पूजा पाठ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही देर के बाद होना है मोहन यादव का। सीधे रुख करेंगे, रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, कौन से मंदिर में पहुंचे हुए हैं नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री? देख रही हूं कि शीश नवाते हुए भगवान के दर पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल चित्रा, आपको बताएं कि जहां पे ये शपथ ग्रहण समारोह होना है लाल परेड मैदान में, उसके ठीक पास में खटलापुरा हनुमान मंदिर है। बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है और भोपाल की जो छोटी झील है, तलैया तालाब जिसे हम बोलते हैं, ठीक उसके किनारे पे बसा ये हनुमान जी का एक मंदिर है। और यहीं पर कुछ देर पहले जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने आज पहुंचे हैं। मंगलवार अगर आपको बताएं कि खासतौर से क्योंकि वैसे तो महाकाल के उपासक हैं मोहन यादव, लेकिन आज क्योंकि भोपाल में मौजूद है तो यहाँ पर भी उन्हें मिलना ही था, हनुमान भगवान से दर्शन को करने थे। और इस मंदिर पे आपको बताएं कि मोहन यादव लंबे समय से जाते रहे। वो जब भी भोपाल में होते हैं तो खटलापुरा हनुमान मंदिर जरूर जाते हैं, क्योंकि उज्जैन में अगर हम बात करें तो मोहन यादव के घर के पास में ही गेबी हनुमान का प्राचीन मंदिर है, जहां वो अक्सर जाते हैं। और ऐसे ही भोपाल जब भी वो होते हैं तो खटलापुरा हनुमान मंदिर जाते हैं। बड़े तो सारे लोग आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर लीजिए। मैदान भी है। जी 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 चित्रा, हम तमाम लोग, क्योंकि हम अभी जहां मौजूद हैं, हाँ। ये मोहन यादव का घर है जहां वो रहते हैं, विंध्य कोठी। अभी वो मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट नहीं हुए हैं और यहाँ पे उनके समर्थकों का जमावड़ा है। तो यहाँ अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे। आप लोग कहाँ से आए हैं? उज्जैन महाकाल। उज्जैन से ही आए हैं। देखिए ये उज्जैन से ही आए तमाम लोग हैं जो मौजूद हैं। कभी सोचा था आपने उज्जैन शहर को मुख्यमंत्री मिलेगा? कल्पनीय है, मगर बाबा महाकाल की कृपा उज्जैन पर हुई है तो हमारे यहाँ से सीएम मोहन यादव जी को चुना गया है। हम भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं कि इनने एक हमारे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद देकर। पे मोहन यादव को हम देखते थे उज्जैन में, वो किसी दुकान पे पहुंच गए, बैठते थे, घंटों उनकी बैठक चलती थी।
अब वो तस्वीर तो शायद ही संभव हो पाएगी, क्योंकि अब तो सीएम बन गए। आज यहाँ पे आप लोगों की मुलाकात हो पाई है? बिल्कुल हो पाएगी और आगे भी मिल पाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सहज नेता हैं, जब भी समय होगा तो बिल्कुल कोशिश करेंगे वो मिलने की, ऐसा नहीं। क्षेत्र बहुत सरल और सहज हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बचपन से ही मतलब संघर्ष देखा है और पूरे जीवन भर संघर्ष करते हुए आज वो स्थिति में हमारे प्यारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हम निवाड़ी जिला की पीतीपुर विधानसभा से आए हैं, तो आज जो डॉक्टर मोहन यादव जी को हमारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं जेपी नड्डा जी एवं उज्जैन से तो उनका काफी वो भी है। अगर हम बात करें उज्जैन विकास प्राधिकरण के, वो अध्यक्ष भी रहे हैं, तो बताते हैं कि जो नया जो एक पूरा विकास का काम हुआ था वो इन्हीं के रहते हुआ था। क्या सही बात है? बिल्कुल निश्चित ही उज्जैन विकास प्राधिकरण के चेयरमैन बनने के बाद ही जनता ने उनकी जो परफॉर्मेंस डिलीवरी देख के उनका जनता में विधायक का टिकट मिला, जनता में उनका नाम विकास पुरुष के रूप में प्रचलित हुआ। उनके जो परफॉर्मेंस और डिलीवरी और प्रशासनिक पकड़ और जो उनका जनता शपथ ग्रहण में जाएंगे निश्चित ही सभी लोग इसीलिए आए हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद हुआ है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में जी रवि अर्श से फर्श से अर्श पर बिठा दिया गया है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव जी जी चित्रा, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यकीनन जिस तरह के चौंकाने वाले नाम निकलकर सामने आए, बड़े बड़े दिग्गजों को अलग किया गया और आज शपथ ग्रहण समारोह जिसके जरिए शक्ति दिखाने की कोशिश और कवायद की जाएगी। तीन बेहद खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के घर के बाहर से पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ वरुण पुरोहित जी राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। के शर्मा जी, आज तो पूरी तैयारी है आपकी, पूरी ताकत दिखाने की भोपाल में। नहीं चित्रा जी सबसे पहले तो मैं जो माननीय मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं मोहन यादव जी, आपके चैनल के माध्यम से उन्हें शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। मध्य प्रदेश की जनता को भी बधाई और शुभकामना देता हूं कि आज उनको एक विकासशील सरकार पुनः जो है 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनने जा रही है। उन सभी मध्य प्रदेश वासियों के जन आशीर्वाद से संभव हो पाया है। तो आज हमारे लिए वास्तव में बहुत खुशी का दिन है। और जैसा कि अभी एक कार्यकर्ता ने भी कहा, मेरे भी मन की वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता एक बड़े से बड़े दायित्व को प्राप्त कर सकता है। ये यदि संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में और किसी पार्टी में नहीं, क्योंकि बाकी पार्टियां तो परिवार और वंशवाद के दंश को झेल रही हैं और इसलिए वहां पर जो सत्ता होती है वो किसी न किसी परिवारवादी या वंशवादी के को मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। और ये तीनों ही राज्यों के अंदर जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसने एक बार फिर से प्रदर्शित किया है, ठीक है, और बताया है कि देखिए, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी लगन के साथ में, इतनी मेहनत के साथ में काम करता है, क्योंकि उसको दिखता है जब परिणाम कि एक हमारे बीच का कार्यकर्ता, हमारे अपना कार्यकर्ता जो साथ में काम कर रहे हैं जिनके, वो आज इसने सर्वोच्च पद पर जाके बैठ रहा है, तो मन को बड़ी शांति भी होती है, खुशी भी होती है और लगता है कि कभी न कभी सभी का भविष्य किसी अच्छी दिशा की। हाँ, बेग भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बनाए जाने हैं, नवनिर्वाचित हो गए हैं। एक शर्मा जी का चेहरा खिला हुआ है, वो तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई ही दे रहा है। चलिए मैं लौटूंगी रवीश से, एक जल्दी से एक सवाल पूछ लेती हूँ। रवीश, आज सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम का ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, बाकी और कोई विधायक मंत्री पद की शपथ लेता हुआ दिखाई नहीं देगा? जी नहीं चित्रा, आज जो शपथ ग्रहण है वो सिर्फ मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, इन तीनों का ही शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसके पीछे की एक वजह बताई गई थी कि दरअसल आज छत्तीसगढ़ में भी शपथ ग्रहण समारोह है, तो प्रधानमंत्री समेत जितने भी बड़े वीवीआईपी आज यहाँ पहुंचने वाले हैं, छोटे से कार्यक्रम में आज शामिल होकर के यहां से सीधे रायपुर रवाना हो जाएंगे और इसीलिए कार्यक्रम छोटा रखा गया है। मंत्रिमंडल विस्तार जो है अगले 1-2 दिनों में होने की संभावना फिलहाल बताई गई है भोपाल में, अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा था, जो केंद्रीय मंत्री या फिर बड़े बड़े सांसद थे, उनका भविष्य क्या रहने वाला है? सबकी निगाह इस बात पर भी टिकी रहेगी। हालांकि मुस्कुराते हुए चेहरे फोटो सेशन में जरूर सामने आ गए थे, लेकिन क्या उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या फिर उनको अलग जगह दी जाएगी? शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। वरुण पुरोहित जी, अब आपके पास आते हुए, भारतीय जनता पार्टी उत्साह से भरी हुई है और उसका कहना भी सही है कि छोटा कार्यकर्ता कब बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए,
कम से कम इन तीनों चेहरों को देखकर ये बात आज पूरी तरह से पुष्ट होती है। देखिए चित्रा जी, एक सवाल मेरे मन में अभी भी तो चल रहा है कि आपके पास क्या कोई तांत्रिक शक्ति है क्या? वो सामाजिक रूप से पूरा ब्राह्मण समाज आज प्रसन्न है, कई साल से उपेक्षा झेल रहा था सारी राजनीतिक पार्टियों में, उससे सब प्रसन्न है। लेकिन राजनीतिक प्रश्न ये है कि क्या प्रशासनिक अनुभव या राजनीतिक परिपक्वता दिखाई जाएगी या पॉलिटिकल वेंडेटा से काम किया जाएगा, ये आने वाले समय में पता लगेगा। देखिए, एक कांग्रेस पार्टी को पॉलिटिकल किलिंग मशीन से जूझना पड़ रहा है इस समय। तो जब तक कि हम एयरप्लेन मोड से हट करके एक्शन मोड में नहीं आएगी पार्टी, तो आने वाला समय 2024 कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा कठिन होने वाला है। और मैं समझता हूं कि हो सकता है शीघ्रता से एक्शन मोड में आएगी। तो ये भूपेंद्र भाई पटेल इस वक्त पहुंचे हुए हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और यकीनन गुजरात में भी जिस तरह का प्रचंड बहुमत हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, भूपेंद्र पटेल चुनावी मैदान में थे, उन्हीं के चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही, हर जगह उन्हीं के चेहरे पर चुनाव होता है, लेकिन भूपेंद्र पटेल का भी अपना योगदान था क्योंकि आशीर्वाद शीर्ष नेतृत्व का मिला हुआ था। वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। वरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद विनोद जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मैं बात कर रहा था मोदी रूपी पॉलिटिकल किलिंग मशीन के, उन जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत होने की आवश्यकता है, एयरप्लेन मोड से एक्शन मोड में आना है। देखिए, मैंने अभी पॉलिटिकल वेंडेटा की बात की, लेकिन एक जनता के साथ भी वेंडेटा नहीं हो जाए। जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं। जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल है, चिरंजीवी योजना, दूसरी योजना, उसको बंद करते हैं या पूंजीवाद की रहनुमाई करते हैं। ये देखने वाली बात होगी अगले 1 महीने 2 महीने में कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त शिवराज सिंह चौहान अपनी बात रख रहे हैं, जरा सुनते हैं। वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत, गृह मंत्री जी का स्वागत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। संतुष्टि है सर, अपने चौहान एक ऐसा चेहरा है जिनके आगे पीछे पत्रकार लगातार सवालों का जवाब जाने और रोज की तरह, चूंकि उनकी दिनचर्या का कई सालों से हिस्सा है वृक्षारोपण, वो करते हैं, पौधारोपण करते हैं। और यहां पर उसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब मैंने भी चुनाव के दौरान इंटरव्यू किया था तो सुबह सुबह सबसे पहले वो पौधारोपण के लिए ही पहुंचे थे। और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जस रख दीनी चदरिया, यानी कि जैसी चादर थी वैसी मैंने रख दी है। कई बार भावुक भी हो जाते हैं, लेकिन यकीनन विनोद अग्निहोत्री जी, एक चीज की शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करनी होगी। 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री, इस बार 165 से ज्यादा जनसभाएं उन्होंने की। लाडली बहना योजना का जिक्र बार बार उनकी ओर से किया जा रहा था। कोई भी दूसरी पार्टी रहती तो उसके नेता के भीतर का जो दर्द होता वो जुबान से किसी न किसी रूप में सामने आता। लेकिन एक बार भी शिवराज सिंह चौहान को, जब से मोहन यादव जी के नाम का ऐलान हुआ, एक बार भी उनकी जुबान से किसी भी तरह की कड़वाहट महसूस नहीं की गई। देखिए, पहले तो मैं के शर्मा जी को भी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगर तरक्की होगी तो उसमें उनका भी नंबर आएगा। और हमारे बहुत खुश नजर हमारे मित्र हैं और हम सब उनके शुभचिंतक हैं। हाँ। ईश्वर करे उनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में मिले, क्योंकि बहुत परिश्रमी कार्यकर्ता है। जहां तक शिवराज जी की बात है, देखिए शिवराज जी बहुत धीर गंभीर नेता है। 16.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और बड़े कम उम्र में उनको मुख्यमंत्री पद मिल गया था। अभी 64 साल की उम्र है। हालांकि दर्द तो उनका छलक आता है कभी कभी। हाँ। जैसे कल लाडली बहना के बीच में जब वो मिले, हाँ। तो उसके बाद वो मतलब भावुक हुए। हाँ। और फिर उन्होंने जो कहा कि कुछ मांगने से बेहतर है मर जाना, तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन अब वो स्वाभाविक है, मतलब उसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं है। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हो तो उसका एक लगाव भी हो जाता है प्रदेश की जनता के साथ, प्रदेश के साथ, तो इस तरह की स्वाभाविक वो है। लेकिन मैं उनकी प्रशंसा इसलिए करूंगा कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जैसे वसुंधरा जी रूठी बैठी रही। हाँ, उनको मनाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। राजनाथ सिंह जी को जाना पड़ा, नड्डा जी से बात करनी पड़ी। वो शिवराज सिंह चौहान ने कम से कम उस तरह का कोई पोस्चर नहीं दिखाया। और इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। अभी उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल है। आगे की राजनीति में मुझे लगता है
वो इतना आसान नहीं है उनको खारिज करना। वो आगे की राजनीति में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। 64 साल उनकी उम्र भी है, अभी उनके पास उम्र भी है, तकाजा भी। अब आगे उनकी क्या भूमिका रहती है यही देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि हम सब ये भी जानते हैं कि बाबूलाल गौर जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, बाद में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, फिर मंत्रिमंडल में वो लंबे समय तक शामिल थे। बिल्कुल, मंत्रिमंडल में लंबे समय तक शामिल थे। तो क्या भूमिका रहेगी शिवराज सिंह चौहान की, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होना है मुख्यमंत्री के साथ ही डिप्टी सीएम का भी शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गजों की रहेगी मौजूदगी। आपसे कुछ ही देर के बाद मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है। तैयारियां उसको लेकर पूरी हो चुकी हैं। एक तरफ एमपी में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कार्यवाहक सीएम शिवराज सिंह चौहान। और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मोहन यादव को ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि राज्य को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे मोहन यादव। मोहन यादव 2020 में शिवराज सिंह चौहान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बनाए गए। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के शामिल होने के बाद नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद मोहन यादव जो उनसे उम्र में भी छोटे हैं उनको शुभकामनाएं देते हुए और कहा कि अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। ये कहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ज्यादा बातें आज नहीं की। हालांकि कल उनकी ओर से ये बात जरूर की गई कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर है मर जाना। 16.5 सालों तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, 4 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज से मोहन राज शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान की विदाई हो गई है। सीएम शिवराज भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 बार के सांसद और 6 बार के विधायक रह चुके हैं। और अब एक बार फिर से बुधनी से चुनावी मैदान में वो उतरे थे। बुधनी से ही पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने 1990 में लड़ा था, जीते थे। कभी भी अपना चुनाव वो नहीं हारे। सांसद का पहला कार्यकाल विदिशा संसदीय सीट से 1991 में लड़ा था। और खास बात यह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ और विदिशा से चुनाव लड़ा और निर्णय लिया कि जहां से जनता का ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा वहीं से रहेंगे। और इस निर्णय के बाद विदिशा सीट शिवराज सिंह चौहान को दे दी थी। तो ये कद रहा शिवराज का मध्य प्रदेश में। लेकिन आज से उनकी विदाई और आज से मोहन राज मध्य प्रदेश में। क्या कुछ कहा गया है शिवराज सिंह चौहान की ओर से, सुनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत। गृह मंत्री जी का स्वागत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। ये कहते हुए फिर पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। यकीनन 16.5 सालों तक 2005 में उनको कमान दी गई थी मध्य प्रदेश की और 2018 के 1.5 साल छोड़ दें तो लगातार वो मुख्यमंत्री रहे थे। और आज उनका ये बयान जब नए मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं आपसे कुछ ही देर के बाद। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किसी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पूरे चुनाव में बेहद सक्रिय दिखाई दे रहे थे। नतीजों के बाद भी लगातार वो लोगों के बीच जा रहे थे। और अब राजनीति में उनकी अगली पारी कैसी होगी, इस सवाल पर शिवराज सिंह चौहान भावुक हो उठे। उस दिन जब आपको ध्यान होगा जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या। एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती, मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं। बिल्कुल भावुक हो उठे, लेकिन यकीनन इस तरह का बयान देने के लिए एक साहस की भी जरूरत होती है और शिवराज सिंह चौहान उसी साहस के साथ अपनी बात यहां पर कहते हुए नजर आए। फिलहाल महिलाएं उनसे मुलाकात करके किस तरह से भावुक उठी, जरा एक बार अगर हम दिखाएं और ऑडियो भी सुना सके। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है
आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मध्य प्रदेश में आप सबकी चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बहन की चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है। मुलाकात के साथ ही महिलाएं भावुक होती हुई इन तस्वीरों में आप देख रहे थे और यकीनन लाडली बहना योजना ने भी काम किया, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी बार बार उसका जिक्र किया गया और यहां पर इन तस्वीरों को देखकर विनोद अग्निहोत्री जी, पहले टिप्पणी आपसे। एक तो कल उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर है कि मर जाना, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, और महिलाओं की ये तस्वीरें क्या बताती हैं? शिवराज का अगला रोल, अब यहीं से ये सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि शिवराज सिंह चौहान अभी राजनीति में उनकी पारी बाकी है। हाँ। उनकी पारी समाप्ति की घोषणा नहीं हुई है। भले पार्टी ने उनको जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पद की नहीं दी, 18 साल 16.5 साल मुख्यमंत्री रहे, खुद भी कह रहे हैं इस बात को। ये दृश्य बहुत भावुक है, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये दृश्य एक तरह से सहज है। महिलाएं मिलने आई, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश भी है, एक आत्मीय रिश्ता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश भी है। संदेश ये है, और संदेश वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए है कि शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता महिलाओं में और मध्य प्रदेश की जनता में है, उसको देखते हुए उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठन में या केंद्र में मिलनी चाहिए। ये एक संदेश है, मुझे लगता है। मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं। के शर्मा जी, अब शिवराज जी के लिए इन तस्वीरों को देखकर तो फिर बड़ी जिम्मेदारी की ही बात यहां पर विनोद अग्निहोत्री जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब मोहन यादव के लिए भी बड़ी चुनौती होगी इस तरह की आत्मीयता अपनी जनता के साथ रख पाना। नहीं, देखिए चित्रा जी, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में भूमिकाएं बदलती हैं, दायित्व बदलते हैं, और ये परंपरा आज की नहीं है हमारे, और इसमें कोई साइड आउट नहीं होता। आपने देखा कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल तक बदला गया, और इसके बावजूद भी हमारे यहाँ वो अनुशासन बना रहता है। निश्चित तौर से शिवराज जी बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में रह चुके हैं, तो उनकी कोई भूमिका कम होने वाली नहीं है। विनोद जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ। 2003 विनोद जी, आपको भी स्मरण होगा कि इसी तरह वसुंधरा जी को जब मध्य प्रदेश भेजा गया, उमा जी को भेजा गया यहाँ अपने मध्य प्रदेश भेजा गया, वसुंधरा जी को राजस्थान भेजा गया, और छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह जी गए। तो आप ये देखिए उस समय कितने वरिष्ठ नेता, कैलाश जोशी जी थे, सुंदरलाल पटवा जी थे, उस समय कैलाश सारंग जी थे इसी मध्य प्रदेश में, और तमाम बड़े बड़े नेता। तो क्या वो सब जो है उस समय आउट हो गए? कोई आउट नहीं हुआ। सब बड़े बड़े पदों पे केंद्रीय यानी राष्ट्रीय स्तर पर रहे, और कितने समय तक नेतृत्व किया। भैरव सिंह शेखावत जी थे राजस्थान में, इतने वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ के कई नेता तमाम बड़े पदों पर और राष्ट्रीय स्तर पर आए, और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने वर्षों तक उसके बाद अपना दायित्व का निर्वहन किया, और भारतीय जनता पार्टी को इतना सशक्त बनाया कि आज यहां तक आए। तो इस तरह से एक भूमिकाएं बदलती है, और उसमें जो है, और इसको सभी लोग सहर्ष रूप से स्वीकार भी करते हैं। और मैं मानता हूं कि इतने प्रतिष्ठित नेता हैं शिवराज जी या वसुंधरा जी, इन सब की एक भूमिका भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से तय है भी और होगी भी, और पूरे यानी सम्मान के साथ मैं समझता हूं कि सबको कुछ न कुछ दायित्व मिलना ही है। वैसे भी वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और तमाम शिवराज जी भी कई पदों पर रह चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर, आगे भी रहेंगे कहीं ना कहीं। तो ये हमारे यहाँ ये सिस्टम है, इसको इस रूप में देखना कि इसमें किसी को दरकिनार कर दिया है, ये सब हमारे यहाँ की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, आप देखिए कई बार परिवर्तन होके भी आता है। अभी मैंने आप यदि झारखंड में अभी देखें, बाबूलाल मरांडी जी को पुनः एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये सब समय के साथ आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको
दायित्व परिवर्तन होते, भूमिका का परिवर्तन होते, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये केवल संभव भी है तो भाजपा में ही संभव है चित्रा जी। हाँ ठीक है, यकीनन इतिहास की तमाम मध्य प्रदेश की किताबों को जब मैं खंगाल कर देख रही थी तो उस समय भी इस बात का जिक्र आता है, जब उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो विदिशा से सांसद थे शिवराज सिंह चौहान और फिर उनको महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। बाबूलाल गौर को जब हटाया जा रहा था तो उस समय शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के अध्यक्ष थे। दिल्ली से आदेश जाता है, अरुण जेटली जी का फोन जाता है कि भाई अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे, बाबूलाल गौर इस्तीफा दे दे। बनना उमा जी को था, बनना उमा जी को था, लेकिन इस तरह से बिल्कुल दो हुए कारण। एक सुषमा जी को बनाया गया जब मदन लाल खुराना को बनना था, साहब सिंह को हटा करके, बिल्कुल, और उमा जी को बनना था क्योंकि अपने केस में वो बरी हो चुकी थी, बिल्कुल, जिस वजह से इस्तीफा दिया था, वही खुराना जी के साथ था। लेकिन यहाँ शिवराज जी बने, वहां सुषमा जी बनी, तो ये हो जाता है कभी। और उमा भारती जी का दांव उल्टा पड़ गया था, पहले तो वो बाबूलाल गौर को हटाना चाहती थी, बाद में शिवराज जी का नाम आने के बाद बाबूलाल गौर से कहा कि इस्तीफा मत देना। उमा जी ने जो गलती की, जो शिवराज जी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, वो तुरंत पार्टी से बगावत करके अपनी पार्टी बना के जनादेश यात्रा के लिए निकल पड़ी, तिरंगा यात्रा, फिर फेल भी रहा उनका, और उसके बाद पार्टी में अलग राजनीतिक गाड़ी जो है पटरी से उतर गई। बिल्कुल ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की लगातार चर्चा हो रही है, जरा छत्तीसगढ़ का भी यहां पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है। 3 दिसंबर को नतीजों के ऐलान के बाद से ही नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। राजस्थान में भजन लाल शर्मा के नाम के ऐलान के साथ ही वहीं छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा देकर बीजेपी ने यकीनन सबको चौंकाया है, तो दूसरी तरफ 2024 की राजनीति को भी साधने की कोशिश की गई है। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये चुनौती भरा पद है, और छत्तीसगढ़ में तो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पिछली सरकार ने पूरा यहाँ का खजाना खोखला कर दिया है। लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो भी हम लोग मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए हैं सबको पूरा करेंगे। और हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मैंने पहले शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया था, हमने डबल इंजन की सरकार 5वीं बार जब चलेगी तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करके दिखाएंगे। मेरे से जैसे छोटे कार्यकर्ता को ये राजस्थान की सेवा का मौका दिया है, निश्चित रूप से मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक वो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ राजस्थान में आई, और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। इन 3 चेहरों के साथ एक नए युग का सूत्रपात भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीनों ही राज्यों में किया गया है। बात जरा छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ में होना है। यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा उनके दोनों डिप्टी सीएम होंगे। खबर है कि 10 अन्य मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था, और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है। और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना, ये हमारा काम होगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, समाज के विभिन्न वर्ग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी शपथ समारोह के साक्षी होने वाले हैं। जैसे जीत ऐतिहासिक हुई है, वैसे ही शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। सरकार बनते ही जो काम होना है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। गरीबों का 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो अब तक रोक कर रखा गया था इस सरकार के द्वारा, वो पहला हस्ताक्षर मुख्यमंत्री जी और पूरा कैबिनेट उसी विषय पर करने वाला है। एक्शन भी देखने को मिलेगा जो वो तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, कोई विषय ही नहीं है। रमन सिंह युग का अंत होता है। इसी के साथ 3 नए चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ में होना है, लेकिन मध्य प्रदेश में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग हिस्सों से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचना शुरू हो गए हैं, और यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश। भोपाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यकीनन कद्दावर चेहरा, उत्तर प्रदेश दोबारा जीत कर आए। लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें इसी यूपी से आती हैं। शानदार प्रदर्शन विधानसभा में भी किया। 270 से ज्यादा सीटें जीतकर 403 में से भारतीय जनता पार्टी ने। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मोहन यादव के